नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा ही होगा। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास वो टॉपिक है जिसे बदला नहीं जा सकता, ये सेम रहता है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। कौन करते थे? देखिए, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें है आंसर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक गद्य लेखक है? तो सदल मिश्र। ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 में। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। पांचवा प्रश्न है कि अष्टयाम की भाषा क्या है? तो अष्टयाम नाभादास ने लिखी है और उनकी भाषा है ब्रिज भाषा। भारतेंदु की पदवी से हरिश्चंद्र जी को कब सुशोभित किया गया? तो 1880 में। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहली थी हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको हम हरिश्चंद्र चंद्रिका भी बोलते हैं। दूसरी थी बाला बोधनी और एक थी कविवचन सुधा। इन 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, जिसमें बाला बोधनी जो पत्रिका है वो स्त्रियों को समर्पित एक पत्रिका है। अब है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, या फिर भारतेंदु युग के लेखक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए, यही क्वेश्चन घुमा के दिया है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो देखिए, कविवचन सुधा का। आपको बताना है कमेंट में कि हंस किसकी पत्रिका है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे? तो वो गुलाब राय थे, और गुलाब राय ही वो लेखक थे जिन्होंने कहा था कि मैं गद्य में महादेवी वर्मा को लोहा समझता हूँ। अब प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ कब किया? तो सन 1903 में। अब देखिए प्रश्न 15, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए, इसमें हमें असत्य कथन ढूंढना है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार है, बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जी हाँ बिल्कुल थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक है, जी बिल्कुल। इसमें है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो नहीं। अब प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये याद रखेंगे, पृथ्वी पुत्र से। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। अब है अशोक के फूल निबंध है, एक ऐतिहासिक निबंध है, और आपको कमेंट में बताना है कि ये अशोक के फूल निबंध है किसका। अब देखिए, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने केवल 6 निबंधों का ही लेखन कार्य किया है, और ये किस युग के हैं वो आपको कमेंट में बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो देखिए, प्रेमचंद जी निबंधकार नहीं है। प्रेमचंद जी केवल कहानीकार और उपन्यासकार हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास है, किसका?
लाला श्रीनिवास दास का। तितली उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का। गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद का। तो अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, ये निबंध है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, तो सुनीता एक उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो उपन्यास को। अब देखिए मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो मधुआ जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। अब देखिए 26 में यही प्रश्न हमें घुमा के दिया है कि मधुआ किस विधा की रचना है? तो मधुआ कहानी है। अब देखिए नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। अब देखिए राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा क्या है? तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न होकर इसे यात्रावृत्त लगा देते हैं, लेकिन वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। हिंदी का प्रथम यात्रावर्त जो कि सरयू पार की यात्रा है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कई बार इसको राहुल सांस्कृतियायन जो कि बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे, तो बच्चे उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन जो पहला यात्रावर्त था सरयू पार की यात्रा था और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित था। अब देखिए बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है, तो वियोगी हरि। अब देखिए चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चिंतामणि के 2 भाग है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। देखिए केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का। अब अगला है कि रिपोर्ट ताज के लेखक कौन हैं? रिपोर्ट ताज जयशंकर प्रसाद लिखते थे, विष्णुकांत शास्त्री लिखते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते थे, या डॉक्टर संपूर्णानंद लिखते थे? तो क्वेश्चन 33 का आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? देखिए इंदु सरस्वती और आनंद कादम्बनी पत्रिका है, लेकिन भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक है, जिनका आप कक्षा 12 में पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। चिंतामणि की गद्य विधा है, तो चिंतामणि निबंध है। अभी मैंने बताया कि चिंतामणि के 2 भाग हैं। निम्नलिखित में से जीवनी है, तो आवारा मसीहा जीवनी है, और किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है किसके? रसज्ञ रंजन के। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के पीछे द्विवेदी लिखा है, तो आप बताना कि ये किस युग के लेखक हैं। इन्होंने सारिका हिंदी कथा पत्रिका के संपादन का दायित्व संभाला, या फिर सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, या जैनेन्द्र कुमार ने, या अज्ञे ने, या मोहन राकेश ने? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, तो कहाँ होता था? इलाहाबाद से होता था। हिंदी प्रदीप जो कि बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका थी, और ये मासिक पत्रिका थी जो हर महीने इलाहाबाद से निकलती थी। अब देखिए मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की जीवनी साहित्य है। अतिचार रचना के संपादक है मुनि जिनविजय। तो फ्रेंड्स आप जो मैंने आपको कमेंट्स में उत्तर लिखने को कहा है वो आप लिखिएगा, उससे पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो ये मैंने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्न हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपने थंबनेल भी देखा होगा। धन्यवाद।